ना इसके पहले वाले वीडियो में हम 16 तक ले चुके हैं, अब 17 वाले वीडियो से कंटिन्यू करें, 17 वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू करें। 17 अब थोड़े लेंथी है प्रॉब्लम, इजी है पर ध्यान से देखिए। 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो 25 इंटू कर रहे 10⁻⁻⁶ फैरेड कन्वर्ट कर लिया। एल दिया है 0.1 हेनरी, रेजिस्टेंस दिया है 25 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज यानी एक के बाद एक कनेक्टेड है। एसी सोर्स का इक्वेशन दिया है E = 310 साइन 314 इंटू टी। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग E = E0 साइन ओमेगा टी के साथ। तो E0 की जगह देखो क्या है 310 वोल्ट और ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह देखो क्या है 314 रेडियन पर सेकेंड। तो ये गिवन का एक पार्ट हो गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, पहले हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी, पहले वो निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इजी है, यही वाला ओमेगा यूज करेंगे। ए ओमेगा की जगह 2πf = 314, so 2 into 3.14 into f is equals to 314। ये 2 पॉइंट है, ये 100 डिवाइडेड बाय 2, सो फ्रीक्वेंसी हो गई है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी निकल गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। तो ये 100 से कैंसिल कर दिया और ये डिवाइडेड बाय 2 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 50। फिर उसके बाद निकालना है रिएक्टेंस, फिर इम्पीडेंस। रिएक्टेंस निकालना है मतलब XL माइनस XC निकालना है, तो पहले XL निकाल लो अलग से, ओमेगा L 2πfl भी लिख सकते पर ओमेगा है अपने पास, तो 314 इंटू L 0.1, so it is 31.4 ohm। XC it is 1/omega C, 1/314 into 25 into 10⁻⁻⁶। ये हो गया। थोड़ा अरेंज कर लो, देखो ध्यान दो, नीचे पॉइंट लगा रहे 3.14, 2 पॉइंट गए, ऊपर बचेगा मतलब 10⁻⁴, इसके 2 पॉइंट यहाँ लगा दिया, ये ऊपर जाएगा 10⁻+4, ये 100 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻², इंटू नीचे बचा ये 25, तो ये 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.14, साथ में बचा है 10⁻²। देखो फिर से ये 2 पॉइंट यहाँ लगा दिए इसमें के, तो बचा -4, ऊपर जाके +4 था, उसके 2 जीरो इधर ले लिए, 25 इंटू 4 और ये नीचे 3.14, वैसे लॉग से देखो कितना आता है। ये आएगा 1.274 और इट इज 1 इंटू 10⁻², और इट इज 127.44, तो ये निकल गया XL, ये निकल गया XC। देखो, सो रिएक्टेंस निकालना है, पहले रिएक्टेंस निकालने के लिए बोला है, रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ XL माइनस XC, मॉड में लेना नेगेटिव पॉजिटिव, तो 31.4 माइनस 127.4, ये तो गया, ये बचेगा 96 ओम। ये आ गया रिएक्टेंस। तो पहला फ्रीक्वेंसी, फिर रिएक्टेंस। आप इसमें भी डायरेक्ट ओमेगा L और यहाँ पे 1/ओमेगा C माइनस डायरेक्ट करके आंसर निकाल सकते थे, पर फिर से पूरा कि ठीक है 2-3 स्टेप ज्यादा लगेंगी पर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही करना। तो अब मैं गिवन रखूंगा और ये मिटा दूंगा, फिर आगे के फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है। ये A और B नोट डाउन कर लो, पहले रिएक्टेंस तक पहुंच गया, फिर हमने वो निकालना है इम्पीडेंस, फिर हमारे को निकालना है करंट
और फेज एंगल देखो ये, तो मैं मिटा रहा इसको, ए और बी ये नोट डाउन कर लो, उसको मिटा देते हैं। अब निकाल रहे हैं हम लोग इम्पीडेंस, सी वाला इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल थिंग स्क्वायर। आर की वैल्यू है 25, ये 25 स्क्वायर प्लस ये आया था 96 का स्क्वायर, इट इज अंडर रूट, देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर वाले टेबल में देख लेना, इसका आएगा 9216, इसका 625, ऐड करो दोनों, इट विल बी 9841, पर इसका रूट नहीं देख सकेंगे इसीलिए हम लोग यहाँ पॉइंट लगा देंगे और साथ में लिख देंगे 10⁻²। अब इसका रूट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्या किया देखो, एडिशन आएंगे 9841, हमने यहाँ पॉइंट लगा के 10⁻² लिख दिया। अब 10⁻² का आंसर आएगा 10⁻1 और इसका रूट देखो कितना, इसका रूट आएगा 9.92। 10 to 100 वाले में देखना 98 का 4 में 1 का मेन डिफरेंस, ये मल्टीप्लाई कर दो वापस, so it is 99.2 ओहम, ये निकल गया टोटल इंपीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। देखिए ये निकल गया। उसके बाद निकालना है करंट, ठीक है, फिर पावर फैक्टर, तो डी में करंट ले लेते, E0 है अपने पास, ओम्स लॉ लगा है, E0 यहाँ E0 लिखा है तो यहाँ I0 लिखना, और टोटल रेजिस्टेंस है Z, तो टोटल रेजिस्टेंस या इंपीडेंस लिखेंगे Z। E0 की वैल्यू है 310, इट इज I0 इनटू Z की वैल्यू निकली है 99.2, सो I0 इज इक्वल्स टू, करंट आएगा एम्पियर, ये इधर डिवाइड कर दो, 310 डिवाइडेड बाय 99.2, तो ये आएगा 3.125। पर आरएमएस करंट भी निकालेंगे, IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2, तो 3.125 डिवाइडेड बाय 1.414, तो IRMS विल बी, लॉग से फाइंड आउट करो ये IRMS की वैल्यू, तो ये आएंगे 2.21, एक एक निकालो, इजी है वैसे तो, ये निकल गया। अब पावर फैक्टर निकालना है, अब ये गिवन मिटा देता, पावर फैक्टर निकालने के लिए, पावर फैक्टर निकालना है मतलब cos फाई, सो cos फाई CDE इज इक्वल्स टू R अपॉन Z, R की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 99.2, इसकी वैल्यू देखो कितनी आती है 0.2520, ये आप लोगों को ढूंढना आता, सो फाई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये आएंगी 75 डिग्री 24 मिनट। अच्छा ध्यान से देखना उसमें कि जब आप ढूंढेंगे तो इससे छोटी वैल्यू ढूंढते, तो अप्रोक्सीमेट 2521 है, तो यहाँ अप्रोक्सीमेट ले लो क्योंकि हम लोग इसको पॉइंट में लिखने वाले, 24 मिनट में 6 लिखा होगा 0.6, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 70 नहीं 0.4 लिखा होगा, यानी ऐसा होगा देखो 24 और 0.4, तो हम 0.4 के फॉर्म में लिख रहे हैं 25.4 डिग्री। देखो एक्चुअल में आंसर ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था, पर उन्होंने उसको जो लिखा है वो रेडियन में है, तो हमको भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एग्जाम में रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रफ आंसर लेने को बोला है। 2521 है तो वही ले लेना 75 डिग्री 24 मिनट, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना मुश्किल जाएगा,
पर उसको पॉइंट में लिख लिए 24 के वहां ध्यान से देखेंगे तो 24 मिनट के वहां 0.4 डिग्री आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। phi is equals to 75.4 into pi upon 180, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन। सो 75.4 into 3.14 डिवाइडेड बाय 180, लॉग से सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1.31 रेडियन। एक्चुअल में रेडियन में निकालना नहीं पड़ेगा, पर उन्होंने रेडियन में दिया इसलिए हम लोग रेडियन में निकाल रहे हैं, अदरवाइज ये आंसर चल जाएगा। ये तो रफ ले रहे हैं 2521 है शायद, उसमें देख लेना तो चल जाएगा उतना, क्योंकि ये 24 मिनट और डिग्री में फिर रेडियन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम जाएगी, इसीलिए 24 मिनट यानी 0.4 डिग्री, तो 75.4 लिख लिया डिग्री में। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। देखो ये लास्ट का पावर फैक्टर देख लो एक बार, क्योंकि उन्होंने रेडियन में निकाला इसलिए हमने रेडियन में निकाला है, अदरवाइज ये आंसर था। बस इतना लिख के छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स मिलेंगे पूरे। हाँ, उन्होंने बोला अगर रेडियन में निकालो तो रेडियन में निकाला, अभी रेडियन में उन्होंने आंसर दिया इसलिए हम लोगों ने रेडियन में निकाला है। नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। चलो नेक्स्ट लेते हैं 18 वाला। A capacitor C is equals to 100 into 10 raised to minus 6 farad, कन्वर्ट कर लिया उसको। रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम, सेल्फ इंडक्शन दिया है 0.5 हेनरी। कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों LCR सर्किट है, इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं विथ 120 वोल्ट। RMS वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। जब तक पीक वैल्यू या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं बोला रहता तब तक RMS वैल्यू ही लेना, वो EMF या करंट जो भी दिया है। पीक वैल्यू बोल के दिया है तो अलग बात है, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोला है तो अलग बात है, अदरवाइज RMS वैल्यू लेना। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो ये वाला फॉर्मूला लास्ट में यूज करना है अपने को, ओम्स लॉ। ERMS is equals to IRMS into Z, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओम्स लॉ। V is equals to IR, यहाँ RMS है तो यहाँ पे भी RMS, यहाँ E0 होता तो यहाँ पे भी I0, पर RMS करंट निकालना है और RMS वोल्टेज दिया है तो हमारे को सबसे पहले Z निकालना है। तो Z अपने को पता है कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन ओमेगा निकाल लेते हैं, काम आएगा। ओमेगा is equals to 2 pi f, 2 into 3.14 into f 50, सॉरी 50, f दिया 50, ये आ गया 314 रेडियन पर सेकंड। तो पहले हम लोग निकालेंगे XL, इट इज ओमेगा L 314 into 0.5, 2 से डिवाइड कर दो उसको पहले, 157 ओम। अब निकालेंगे XC, 1 अपॉन ओमेगा C, इट इज 1 अपॉन ओमेगा 314 into C, ये शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 raised to minus 4। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे 3.14 into 10 raised to minus 2, 2 पॉइंट लगा दिया, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10 raised to पावर प्लस, इसका रेसिप्रोकल लिख लो 31 का 4 पे, इट विल बी 0.3185, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 raised to 2 से, तो इट विल बी 31.85 ओम। ये निकल गया XC, देखो XL निकल गया, XC निकल गया। रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, सो XL माइनस XC, इट इज इक्वल्स टू XL 157 माइनस 31.85, 8 विल माइनस करो, so it will be 125.2
देख लो इतना, फिर आगे चलते हैं। वो फॉर्मूला मिटाएंगे अभी। हाँ, ये फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो आगे। अच्छा, ये राउंड ऑफ करके लिखा है क्योंकि 5 डिजिट हो जाएंगे, एक्चुअल में आएंगे ये 1 5, पर लेते समय उसको 2 ले रहे हैं। 1 5 राउंड ऑफ कर लिया, नहीं तो फिर वो 4 डिजिट स्क्वायर का प्रॉब्लम जाएगा। चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, एक ही बात है। 1 5 देखो, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। इट इज अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू 50 स्क्वायर प्लस 125.15 स्क्वायर। अब देखो, अब इसका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2500। अब इसका कैसे लिखेंगे स्क्वायर? 12 का 5 में 1 का मेन डिफरेंस देखने की जगह आप क्या देखेंगे, 2 का, जो अपन ने लिखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और 90 साल लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई, यानी पहले लॉग फिर 2 से मल्टीप्लाई फिर एंटी लॉग। जो आंसर आएगा वो यहां लिखना है पहले, वो आएगा 15680। तो याद रखना, इसीलिए वो राउंड ऑफ कर दिया था 2 वहां पे। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, देखना वैसे ही है। 12 का 5 में 2 का मेन डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, लॉग होने के बाद 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि स्क्वायर है, फिर देखेंगे एंटी लॉग और वो आंसर यहां लिखेंगे। अब दोनों को ऐड करो, वो आएगा 18180। इसका रूट नहीं देख सकते अपन तो पॉइंट लगा देंगे 1.818, 4 डिजिट के बाद तो इंटू 10⁴। तो एक का आंसर तो ये 10⁴ निकल गया, ठीक है। और 1.818 का देखो, तो आएगा 1.348 इसका रूट, तो आंसर हो जाएगा 134.8 ओम। ये निकल गया इम्पीडेंस। अब अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था और जो मिटा दिया था वो यूज करेंगे। तो यहां लिखना V1 हटा रहे, अब लगाएंगे ओम्स लॉ। E RMS इज इक्वल्स टू I RMS और इनटू Z निकल चुका है। सो I RMS इज इक्वल्स टू EMF कितना था देखो, 110 डिवाइडेड बाय Z कितना निकला है 134.8। तो क्या करना सॉल्व करते समय, 1100 डिवाइडेड बाय 134.8 इंटू 10⁻⁻1 सॉल्व करना और फिर बाद में पॉइंट वापस से लगा देना। आंसर आएगा 0.8160 सॉल्व करने के बाद। तो ये स्टेप हटा देता, ये आप लोगों देख लेना, 0 लगाना 10⁻⁻1 फिर सॉल्व करके आंसर लिखना। ये आएगा 0.8160 एम्पियर। सो दिस इज RMS करंट। गिवन हटाया, पहले यहाँ गिवन था, फिर ये स्टेप Z निकालना जरूरी था क्योंकि ओम्स लॉ लगा रहे, तो टोटल रेजिस्टेंस लेना LCR सर्किट का है, यानी इंपीडेंस। तो पहले XL निकाला, फिर XC निकाला, फिर XL माइनस XC, फिर Z निकलेगा। हाँ, सब इसमें भी कर सकते तुम लोग, XL XC की वैल्यू यहां डालो और सीधा यहाँ तक पहुंच जाओ, यानी यहां से शुरू करेंगे तो भी चलेगा, पर वो उल्टा फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, स्टेप ज्यादा लगेगी पर आराम से कैलकुलेशंस कर पाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करो, चलो तो ये मिटा दे फिर। चलो नेक्स्ट 19 थोड़ा लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, C की वैल्यू निकालना है। रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, कौन सा ले रहे हैं 18 वाला, सॉरी 18 इसके पहले वाला था। फाइंड द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर व्हेन इट इज टोटल रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम
पावर फैक्टर दिया है cos phi इज इक्वल्स टू 0.5 एंड वोल्टेज दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, ये लास्ट में लिखा है। फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज और आरएमएस वोल्टेज है 80 वोल्ट। अपने को कैपेसिटी निकालना है, कैसे निकालना है देखते हैं। देखो cos phi इज इक्वल्स टू r अपॉन z और इसकी वैल्यू दी है उन्होंने 0.5, r की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय z, इसको लिखेंगे 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, z इज इक्वल्स टू आ गया 20 ओम। अब देखो आगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, l नहीं है उसमें इंडक्टर, सिर्फ कैपेसिटर है, तो xl माइनस xc होल स्क्वायर, xc स्क्वायर रखेंगे, पहले xc निकाल लेते फिर कैपेसिटी कैसे निकालना बता। तो z की वैल्यू 20 और उसका कर देते स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, r की वैल्यू 10 और उसका स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे 2 पाई f और इंटू c और उसका x xc की वैल्यू क्या करते हैं, ठीक है वापस लिख देते हैं, xc रहने दो एक बार फिर निकालेंगे, उल्टा हो गया, ठीक है xc लिख लिया पहले, सो xc स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 400 ये माइनस 100 इज इक्वल्स टू 300, सो xc इट इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 100 लिख लो, रूट 3 की वैल्यू 1.732 और इसका 10 निकलेगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते 17.32 ओम। अब इसकी जगह वो उल्टा लिख दिया था 2 पाई f इंटू सी, मैंने 2 पाई f इसकी जगह लिख दिया था, xc की वैल्यू है 1/2 पाई fc, इट इज इक्वल्स टू 17.3, c उधर ये इधर, सो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हाँ अपॉन में क्या कहेंगे देखो 2 पाई f और ये, सो 2 इंटू 3.14 इंटू f 100, तो लिखते हैं उसको 10⁻² इंटू ये 2 पाई f, c इधर गया ये 17.32, सो c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये मल्टीप्लाई 6.28, ठीक है, और ये 17.32 ये ऊपर जाएगा 10⁻², तो यहाँ ले लेते 1 2 3 0 ले लिए, न्यूमरेटर को हमने ग्रेटर बनाया, तो ये 10⁻² ऊपर गया -2 और ये 3 0 हमने लिए है, तो ये बन गया -5। देखो अब इसको लॉग से सॉल्व करना, इन दोनों का लॉग ऐड करना, इसके लॉग में से सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो देखो आंसर क्या है 9.19 इंटू 10⁻⁻5 फैराड, ये निकल गई कैपेसिटी। करो नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको, नेक्स्ट देखो 20 वाला, find the time required for a 50 hertz alternating current, frequency दिया है 50 hertz alternating current to change its value from 0 to 0 से शुरुआत हो रही, तो अपन करंट पे इक्वेशन ये लिख सकते हैं I is equals to I0 sin ओमेगा t, ठीक है, हाँ, तो 0 से लेके कहाँ तक जाने को बोला है उन्होंने, कैलकुलेट वैल्यू फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू, सो RMS वैल्यू तो क्या है IRMS, तो ये जो I है वो इक्वल टू RMS वैल्यू होनी चाहिए, और RMS वैल्यू का फॉर्मूला पता है अपने को I0 अपॉन रूट, तो I की वैल्यू I0 अपॉन रूट तक जानी चाहिए, एंड जैसे अपन ये लेते ना, ये 0 से मैक्सिमम I0 तक, और वहाँ I0 तक नहीं है, यहाँ
हो सकते हैं, तो 0 से लेके यहाँ तक जाना है। इन शॉर्ट 0.707 लिखेंगे तो वो भी चल जाएगा, पर ठीक है। तो ये I की वैल्यू कहाँ तक जाना है, वो टाइम निकालना है t। तो I की वैल्यू होनी चाहिए IRMS जितनी, तो I = IRMS, पर IRMS की वैल्यू है I0/√2, तो यहाँ डाल देते हैं, इट इज I0/√2। ये पीक वैल्यू I0 कितने टाइम में पहुंचेंगे वहां तक, उतनी वैल्यू तक वो पूछा है। तो ओमेगा की जगह लिखेंगे, अच्छा ओमेगा कितना लिखते हैं यहाँ पे, ओमेगा इज 2πf frequency 50, so it is 100 by t, t की वैल्यू निकाल। सो साइन 100 by t is equals to 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कब रहेगी, जब साइन का एंगल रहेगा 45, यानी ये एंगल रहेगा 100 by t, रेडियन में लिखना 45 मतलब π/4। सो पाई और पाई कैंसिल, t is equals to 1/4 और ये 100, तो 1/4 यानी 0.25, और ये साथ में माइनस, तो देखो उसमें कैसे लिखा हुआ है, पॉइंट पर लिखा है, 2.5 into 10⁻³ सेकेंड, पॉइंट शिफ्ट कर, 1/4 0.25, और ये 10⁻², ऊपर जाके कर दिया 10⁻²। तो इतने टाइम में करंट पहुंच जाएगा I is equals to 0 से I is equals to I0/√2, वही उन्होंने पूछा, और उन्होंने I0/√2 बोलने की जगह RMS वैल्यू तक गया है ऐसा बोलते हैं। फ्लक्चुएट हो रहा ना, देखो नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको, देखो 21 वाला ले, 21 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, C की वैल्यू निकालना है, पिकोफैराड में निकालने के लिए बोला है, which will have L is equals to दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी, यानी 10⁻⁻6 हेनरी इंडक्शन दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 10⁻6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा 1/2π√LC, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, f² is equals to 1/4π² L into C, C इधर ले लो, ये इधर कर लो, so C is equals to 1/4π² L into f², तो C की वैल्यू ऐसे निकालेंगे आप, C is equals to 1/4, पाई की वैल्यू 9.87, डायरेक्टली ले लो, L की वैल्यू 101.4 into 10⁻⁻6 और इंटू फ्रीक्वेंसी 10⁻6 उसका स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ध्यान दो, ये 4 इंटू ये 9.87 इंटू 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं 1.014, ये -4, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिया ना, -4 बचा, और ये 6 to 12 +12 और ये -4, 10⁻8 ऊपर जाके 10⁻⁻8, 4 इंटू 9.87 इंटू 1.014, देखो समझ में आएंगे पहले, ठीक है। अब न्यूमरेटर को ग्रेटर बना लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं 100, ये 40 समझो अप्रॉक्स, और ये 1 ही है तो 100 ले लिया, तो यहाँ 8 की जगह कर दिया 10, 2 ले लिया ना,
अब इसको लॉग से सॉल्व करो, तो ये आंसर आएगा 2.497 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ये हो गया आंसर। और उन्होंने पिको फैरेड में निकालने के लिए बोला है, पिको फैरेड में बोला, पिको फैरेड में। तो 2 पॉइंट शिफ्ट करो, 249.7 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, 10⁻⁻12 मतलब पिको, सो इट इज 249.7 पिको फैरेड। ये हो गया फाइनल आंसर। नैनो मतलब 10⁻⁻9, पिको मतलब 10⁻12 पिको फैरेड। तो ये 10 था, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिए, -12 कर दिया। अगर नहीं बोला होता कुछ करने के लिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर होता। देखिए नोट डाउन कर लो। देखो 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। इस चार्ज टू पोटेंशियल दिया है 25 वोल्ट। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी हटा दिया, फिर इंडक्टर को लगा दिया 100 मिली हेनरी, 10⁻³ हेनरी is connected across the capacitor so that LC oscillator, यानी ऐसे कनेक्ट किया। पहले कैपेसिटर लिया, ये बताया है, और इसको चार्ज कर लिया, अब उसको इंडक्टर को लगा दिया, तो एनर्जी कंजर्व है ऐसा कंसीडर करेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। देखो एनर्जी कैपेसिटर की हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि सी और वी पता है, एक्चुअल में 3 फॉर्मूला है, Q²/2C, QV/2B है, पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसकी एनर्जी फिर किसको मिलेंगे, इंडक्टर को। इंडक्टर का एनर्जी का फॉर्मूला ½LI²। बस इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। करंट निकालना है, यहाँ लिख ले रहे हैं, 2 तो कैंसिल हो गया, I² इज इक्वल्स टू CV² अपॉन L। So I is equals to √C 10⁻⁻5। सिंप्लीफाई कर लो उसको, V² इंटू 25², बाद में निकाल लेंगे रूट से बाहर, डिवाइडेड बाय L, ये बचेगा 0.1 या 10⁻⁻1, तो ये बचेगा 25 उसका स्क्वायर, और ये इंटू 10⁻⁻4, ये बचेगा 25 इंटू 10⁻⁻2, 0.25 एम्पीयर। ये आ गया करंट। नोट डाउन करो, लास्ट वाला देखते फिर। लास्ट 23rd 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 100 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻6 फैरेड। पोटेंशियल दिया है 50 वोल्ट। द सोर्स सप्लाई से हो गया, बैटरी निकाल दी, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर, यानी ऊपर वाले जैसे ही। करंट आ गया है अब इंडक्टर में 5 एम्पीयर। सेल्फ इंडक्शन की L की वैल्यू निकालना है, वही फॉर्मूला लेंगे, ½ CV² इज इक्वल टू ½ LI²। कैपेसिटर चार्ज कर लिया उसकी पूरी एनर्जी पे, अब बैटरी निकाल दिया तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने नहीं वाली, और ऐसे इमेजिन करेंगे कि एनर्जी कंजर्व है, सारी की सारी एनर्जी फिर किसको मिलेंगी, इंडक्टर को, और वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग शुरू रहेगा, समझा है वो LC ऑसिलेटर, देख लेना। तो हाफ हाफ कैंसिल,
C की वैल्यू 10⁻⁻⁴, V की वैल्यू 50, ये अरेंज कर लिया -4, 100 -6 -4, ये 50 स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, L की वैल्यू निकालना है, I की वैल्यू 5, उसका स्क्वायर, सो L विल बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 10⁻⁻⁴, ये और डिवाइडेड बाय 25, तो L इज इक्वल टू ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻⁴, हेनरी में रखना है, ये 2 0 गए, 10⁻⁻2 लिखो या 0.01, देखो ये हो गया अपना कंप्लीट, ये चैप्टर। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वो मैं बताऊंगा फिर कौन सा शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो गया एसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात।